हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेब गुरु वर्ल्ड में। तो पिछले लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी दोस्तों, उसमें हमने देखा था कि हम कैसे सिंपल एक इंटरेक्टिव ड्रैगेबल स्लाइडर बना सकते हैं, जहाँ पर कि आप कुछ क्या एक आप वेरिएंट के अंदर अपने जो भी हमारे पास डेटा है उसको एक ही वेरिएंट के अंदर यूज़ करके हम कैसे इस ड्रैगेबल स्लाइडर को अचीव कर सकते हैं ड्रैग की डायरेक्शन दे करके, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमने दोस्तों बात करी थी कि हम इसको कोशिश करेंगे कि टैब के साथ अचीव करना है, ठीक है। टैब के साथ अचीव करना है वो, जैसे कि अगर क्या होता है मीन्स दोस्तों, आपको जैसा आपने यूजली देखा होगा कि जो टैब जब भी हम टैब स्लाइडर बना रहे होते हैं मीन्स हमें टैब से डेटा चेंज करके देखना होता है ऐसे स्लाइडर के रूप में, तो डेस्कटॉप पर उसकी अलग अप्रोच होती है, डेस्कटॉप टैबलेट पर अलग मतलब सेम अप्रोच होती है, जबकि मोबाइल में उसकी अप्रोच अलग हो जाती है। अप्रोच एज इन जब कभी भी आप देखते हो डेस्कटॉप में या टैबलेट में हमारे पास कोई डेटा है और उसके ऊपर टैब्स है, तो यूजली यूजर्स क्या करता है, वो टैब के ऊपर क्लिक करता है फिर जैसे कि उसका डेटा चेंज होता है। और इस चीज़ को हम पहले अपनी पिछली वीडियो में अचीव कर चुके हैं, राइट। हमने वहाँ पर अच्छे से दिखाया है आपको कि आप टैब की वजह से अपना डेटा कैसे चेंज कर सकते हो, राइट। बट अब आते हैं मोबाइल के अंदर। मोबाइल के अंदर थोड़ी सी कहानी अलग हो जाती है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है मोबाइल के अंदर यूजली यूज़र सिर्फ आपको जो हमारा कंटेंट होता है उसको ड्रैग करके ही यूजली चेंज करता है, ठीक है ना। आपने नोटिस करा होगा इस बात को, आपने खुद भी इस चीज़ को देखा होगा कि जब भी आप मोबाइल ऐप कुछ भी चला रहे होते हो तो उसके अंदर यूजली आप टैब पे ऐसे चेंज नहीं करते हो हार्डली, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना के बराबर होता है, बट ये होता है, बट यूजली 90 to 95% यूजर्स आपका जो कंटेंट होता है वो ड्रैग से चेंज करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, यूजर्स को आदत होती है मोबाइल के अंदर स्लाइड करने की, ड्रैग करने की, राइट। तो यूज़र इसके लिए हैबिचुअल होता है। तो इसी फिलॉसफी पे जो हमारा जो आज नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है हम उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, बट इसके अंदर ना जिस वे में हम इसको फॉलो करेंगे उसमें एक थोड़ी सी दिक्कत है, और वो दिक्कत हमारी तरफ से नहीं है दोस्तों, फिग्मा की तरफ से वो ग्लिच है। और वो ग्लिच क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ऑल तो इसका एक और तरीका भी है जो मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस वे में हम करना चाह रहे हैं वो तरीका सही है, लेकिन अभी क्या है फिग्मा उतना ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ है इन टर्म्स ऑफ प्रोटोटाइप, ठीक है ना। तो उसलिए उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहा है और हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, बट ऑल दो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो काफ़ी अच्छा होगा, और जो हम चाहते हैं अचीव करना वो भी अचीव हो जाएगा। जो मैंने आपको बताई कि ड्रैग बंदा बंदा यूजली मोबाइल में ड्रैग करता है तो उसको यहाँ से आसानी से चेंज कर सकता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ आप उस चीज़ को देखना कि मैं वो जो बग बता रहा हूँ वो क्या बता रहा हूँ, वो लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते अपनी स्क्रीन में आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पिछली बार आपको याद होगा कि हमने यहाँ पर कितना कुछ अचीव कर लिया था, तो अब मैं सिंपली फटाफट अपने काम पर आता हूँ। मैंने फटाफट से यहाँ पर एक टाइप कर दिया, क्योंकि मुझे दोबारा से टैब बनाने होंगे, तो मैं फटाफट से एक टैग बना देता हूँ जिसमें कि मैं इसको फटाफट से चाहता हूँ कि, और मैंने इसको डिफ़ॉल्ट की वैल्यू दी थी दोस्तों। मैं इसको फटाफट कर रहा हूँ। आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ इसकी जो मेरी पुरानी वीडियो है उसे देख के अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं इसको कैसे अचीव कर रहा था, ठीक है ना। तो ये दोस्तों मैंने बना दिया एक एक्टिव और एक बना दिया डिफ़ॉल्ट, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, कम फ्रेम में जाके कंपोनेंट सेट मैंने बना दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको लिखूँगा सिंपली टैग, ठीक है। और यहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट और ये एक्टिव की मेरी स्टेज आ चुकी है, यहाँ पर मैं इसको स्टेट टाइप कर दूँगा, ठीक है ना। अब उसके बाद में क्या करूँगा, मैं इसको ड्रैग करके बाहर लेके आऊँगा। मैंने इसको स्ट्रिंग के बेस पे लेके जा रहा हूँ, बुलियन के बेस पे नहीं लेके जा रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने बुलियन पे बेस पर करा था, लेकिन यहाँ पर मैं स्ट्रिंग के बेस पर कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है इस पर्टिकुलर मेथड के लिए, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, मैंने फटाफट से इसका कॉपी करा और मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ, फिर मैंने कमांड डी कर दिया, मैंने 4 बना दिए, ठीक है ना। ऑटो लेआउट पर कन्वर्ट कर दिया, इनके बीच का मैंने गैप 8 पिक्सल कर दिया और मैंने इसको दे दिया टैब स्लैश में 1, ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि दोस्तों कि ये जैसा मेरे पास टैब 1 है, ठीक है ना। अब इस बात का ध्यान रखना है आपको कि हमारे पास जो ऊपर है, जो हमारे पास इस ब्राउज़र के अंदर जो ये है वो किस नेम से, मतलब कि उनका नेमिंग कन्वेंशन क्या है। जैसे यहाँ पर टैब 1 है तो आपको ये ध्यान रखना है इसका नाम भी टैब 1 होना चाहिए। हमारे पास 4 टैब है और हर
एक पर्टिकुलर टैब में 4 इमेजेस है। सिमिलरली हमने यहाँ पर भी 4 वो बने हुए हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं टैब 2 पे, टैब 3 पे, टैब 4 पे। ठीक है, मैंने चारों को पकड़ा, फिर से मैंने इसका एक कंपोनेंट शर्ट बना दिया और इसको आप टैब रो बोल सकते हो। ठीक है ना, कि ये टैब की रो है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पर इसके अंदर मैंने इसको पेस्ट मार दिया। मैं ये चाह रहा हूँ दोस्तों, आप इसके अब ये यहाँ पर आपकी मर्जी है कि मैं इसको चाह रहा हूँ कि भाई डेस्कटॉप में यूजली क्या होता है कि मेरे को ऑल दो सॉरी हम जैसे कि हमने पिछली वीडियो में करा था, हमने इसको बॉटम में रखा था, तो हम ये काम करते हैं इसको यहाँ पर भी बॉटम में रख के चलते हैं। ठीक है ना, ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। ठीक है, अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम होगा वो होगा दोस्तों एक स्ट्रिंग बनाने का, एक वेरिएबल बनाने का। आपको ध्यान होगा कि हमने यहाँ पर पिछले वीडियोस में भी स्ट्रिंग और बुलियन से अचीव किया था, वैसे भी यहाँ पर भी हम इसको वो करेंगे। तो मैंने इसको लिखा करंट टैब और ये लिख दिया टैब डैश में 1। ठीक है, करंटली टैब मीन्स करंट टैब, जो करंट हमारा टैब होगा वो होगा टैब 1। ठीक है, अच्छा ये उससे पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखनी दोस्तों कि इसको मैं उससे चेंज कर देता हूँ, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि जब मेरा थर्ड स्लाइड होगा तो उसमें थर्ड एक्टिव होगा और फोर्थ उसमें हमारा फोर्थ एक्टिव होगा, राइट। और अब मैं क्या करूँगा ना दोस्तों, यहाँ पर इसको स्टेज दे दूँगा मैं। स्टेज में हमने जब इसको कन्वर्ट कर दिया तो एक बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, इसको मैच जरूर करना है कि हमने इस क्राउजल में इसको स्टेट दिया हुआ है जबकि इसको यहाँ स्टेज दिया हुआ है। तो हमने थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, कोई बात नहीं, हम इस पर दोबारा डबल क्लिक करके इसको चेंज कर देंगे। दोस्तों ये है ना मेरा सेम ही होना चाहिए, वरना क्या होगा वो बिहेव नहीं करेगा अच्छे से। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और अब मैं इसको करंट टैब से लिंक कर देता हूँ। इसको भी मैं डिटैच करके, कुछ दिक्कत आई थी तो मैं इससे लिंक कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, उसको थोड़ा सा एक बार प्ले करके देख लेता हूँ कि कोई दिक्कत विक्कत अभी तो नहीं आ रही है। तो ये देखा दोस्तों आपने, ये वर्क कर रहा है मेरा ये अच्छे से, देखा। तो ये वर्क इसने दोस्तों कैसा कब करना चालू करा है, क्योंकि क्या करा है ना हमने दोस्तों, यहाँ पर इसको हमने करंट टैब से लिंक, करंट टैब के वेरिएबल से लिंक कर दिया और इसको भी करंट टैब के वेरिएबल से लिंक कर दिया, जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ था। करंट टैब का जो वेरिएबल था उसको टैब 1, यानी कि जो भी हमारा टैब 1 इससे ये लिंक हुआ, राइट। टैब 1 ये है और टैब 1 हमारा ये भी है। अब क्या हुआ है कि इसने जैसे एक बार उसको पकड़ा कि भाई ये मेरा टैब 1 है, जैसे ये उससे लिंक हुआ, ये उससे लिंक हुआ, फिर इसने ऑटोमेटिकली अपना काम कर दिया कि भाई ये इस फैमिली से जुड़ा हुआ है करंट टैब की, और ये भी कि जब भी मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ये करंट टैब का ये जो है, यानी कि जो टैब 1 है ये मेरा टैब 2 में चेंज हुआ। ठीक, ये टैब 2 में चेंज हुआ तो ये ऑटोमेटिकली इसको भी टैब 2 में चेंज करेगा, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर हमने इन दोनों को सेम वेरिएबल दे दिया है। तो ये ऑटोमेटिकली अब इसमें रन कर रहा, इसमें इसने यहाँ पर इसको टैब 2 में चेंज किया। फिर एक और स्लाइडर जब मैंने ड्रैग करा तो ये यहाँ पर इसने टैब 2 में चेंज किया। देखो हुआ क्या, देखो ये मेरा करंट टैब से एक्टिव है और ये भी करंट टैब से एक्टिव है, जो कि दोनों टैब 1 से एक्टिव है। मैंने लिंक क्या, मैंने वेरिएबल क्या बनाया करंट टैब का, जो कि वैल्यू उसकी टैब 1, टैब 1 क्या है मेरे पास, ये मेरे पास टैब 1 है, राइट। पहला जो मेरा टैब 1 है इसके अंदर भी मेरा टैब 1 है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि दोनों के वो सेम होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए, वरना वो दिक्कत करेंगे। ठीक है, तो ये भी मेरा टैब 1 हुआ, ये भी टैब 1 हुआ, दोनों मैंने अब उसे लिंक कर दिए वेरिएबल से, राइट। तो अब ये दोनों से लिंक हो चुके हैं। अब मैंने जैसे ही ड्रैग का पुश चलाया, मैंने एक ड्रैग का पुश चलाया तो उसको ये पता लग गया कि भाई मेरे जो करंट टैब है उसमें पुश की कमांड, ड्रैग की कमांड चली है, ड्रैग उसे पुश कर रहा है। ठीक, अब उसे पुश कर रहा है तो वो क्राउजल के अंदर जो दोनों क्राउजल है, क्राउजल से मेरा मतलब है, ठीक है ना, जो ये एक क्राउजल है और ये एक क्राउजल है, राइट। उसके लिए ये भी एक क्राउजल है, ये भी एक क्राउजल है, तो उसके लिए अब दोनों क्राउजल हैं, तो वो उसको देख रहा है कि भाई ये मेरा रन हो रहा है तो भाई ये भी मेरा रन होगा, क्योंकि दोनों एक ही उससे अटैच्ड है, राइट। दोनों एक ही उससे अटैच्ड है, तो ये अपने आप ही उसको लिंक कर रहा है दोनों में। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करेगा। और जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ये अभी परफेक्ट चल रहा है, लेकिन इस पर अभी भी एक बग है। वो बग दोस्तों हमारी तरफ से नहीं है, एक्चुअली में मैंने काफ़ी जगह से कंसल्ट भी करा, तो ये हमारा करने का तरीका तो सही है, बट ये फिग्मा
का प्रोटोटाइप अभी उतना ज़्यादा एडवांस नहीं हो पाया है, तो इसमें थोड़ी सी एक ग्लिच आप कह सकते हो कि ये क्या हो रहा है दोस्तों, जब हम इसे टैब से अचीव करते हैं ना दोस्तों। अच्छा, मैंने टैब पे अभी वेरी कंडीशन नहीं लगाई है, मैं एक बार कंडीशन भी लगा कर दिखा देता हूँ आपको कि दिक्कत हो क्या रही है एक्चुअल में। तो मैं टैब रो के अंदर आता हूँ, मैंने जो फर्स्ट टैब है प्रोटोटाइप में आता हूँ मैं, इसमें जाके ऑन क्लिक पर जब मैंने उसको बोला कि तू सेट वेरिएबल लगा, सेट वेरिएबल क्या लगाएगा ये करंट टैब पे कि मेरा टैब 1 रहे, ठीक है ना, टैब 1 रहे, और डायरेक्शन इस पर भी लगाई मेरा सेट वेरिएबल हो जाए करंट टैब पे ये मेरा टैब डैश में 2 हो जाए, ठीक है। सिंपली थर्ड पे भी मैंने इंट्रैक्शन लगा दी, करंट टैब पर मेरा ये टैब डैश में 3 हो जाए, ठीक है। और चौथे पे मैंने ये लगा दिया कि ऑन क्लिक पे है ये मेरा सेट वेरिएबल का बिहेवियर चले, और जिसमें कि मेरा टैब 4 हो जाए, ठीक है। टैब 4 यानी कि ये जिसका नाम टैब 4 है, ठीक है। मैंने R दबाया, देखा दोस्तों चला नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर नहीं ग्लिच हो रहा है। अगर आप नोटिस करोगे तो मेरा देखो, जब मैं सेकंड टैब पे दबा रहा हूँ तो ये उसको स्लाइड कर रहा है, राइट कर रहा है, लेकिन थर्ड पे क्या हो रहा है, ये थर्ड पे ये चेंज तो हुआ है। जैसे आप देखो स्लाइडेड टू एक्टिव, स्लाइडेड टैब पे स्लाइडेड, इसीलिए मैंने उसके अंदर कंटेंट भी लिखा था जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रहा कि अब हमें दिख रहा है कि वो ग्लिच हो रहा है। स्लाइडेड टू एक्टिव है, स्लाइडेड 3 एक्टिव हुआ टैब 3 को दबाने पर, ठीक। लेकिन क्या हुआ, इसमें एनिमेशन नहीं आया, इसने जो स्मार्ट एनिमेट है वो उसने रन नहीं किया। सिमिलरली टैब 4 में भी नहीं किया, और जब हम टैब 4 से टैब 3 पे जा रहे हैं तो भी ये रन नहीं कर रहा, लेकिन टैब 3 से जब हम टैब 2 पे जाते हैं तो ये बिहेव कर रहा है। ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है, मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा ट्राई करा, कई जगह से कंसल्ट भी करा, ठीक है ना, जो भी और भी कई जो ट्यूटोरियल बनाने वाले बंदे हैं उनसे भी कंसल्ट करा, तो उन्होंने भी इस चीज़ को देखा और यही पाया कि इसके अंदर हमारी कोई गलती नहीं है, जो हमने प्रोटोटाइप बनाया है इसमें कोई गलती नहीं है। ये फिग्मा के अभी जो प्रोटोटाइपिंग जो आप कह सकते हो मतलब एल्गोरिदम है, उसके अंदर ही अभी बग है कि उसको रीड नहीं कर पा रहा है। क्योंकि देखो क्या हो रहा है ना दोस्तों, जब हम स्लाइड 2 पे जा रहे हैं तब तो ये ट्रांजिशन बिहेव कर रहा है, राइट, लेकिन 2 से 3 में जाने पर, 3 से 4 पर जाने पर वर्क नहीं कर रहा है। सिमिलरली 3 से जब 2 पर जा रहे हैं तो ये वर्क कर रहा है, लेकिन 2 से 1 पर जाने पर ये वर्क नहीं कर रहा। तो ये छोटा तो नहीं कहूँगा, बट एक बड़ा ग्लिच ही कहूँगा। बट द थिंग इज एक्चुअली में दोस्तों होता क्या है ना, मोबाइल के अंदर यूजली क्या होता है ना, हम ड्रैग कर रहे होते हैं कंटेंट को। मैंने आपको जैसे यूज़र बिहेवियर की बात करी थी शुरू में, यूज़र ड्रैग है ना मोबाइल के अंदर अपने कंटेंट को करता है, राइट, टैब्स को वो हार्डली ही करता है। तो ये तरीका हो सकता है अगर आप इसको अच्छे से, अगर मेरे हो सकता है मेरे उस कोडिंग में या फिर मेरे इंटरेक्शन में या फिर मेरे वेरिएबल लगाने में कुछ गलती रह गई हो जिसे आप अच्छे से ठीक कर पाओ, तो ज़रूर मुझे कमेंट करना ताकि मैं अभी उसे ठीक कर पाऊँ और बाकी दोस्तों तक उसे पहुँचा पाऊँ। लेकिन जो इसका एक बहुत ही बेसिक सा तरीका, वो भी बेसिक सा तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। बट इसका एक्चुअल और सही तरीका दोस्तों यही है जिसे हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये हमारी गलती नहीं, क्योंकि ऐसा होता, अगर मतलब ऐसा होता तो ये जो ये 1 से 2 में जाने पर, 3 से 2 पर जाने पर जो अच्छे से चल रहा है, ये सब पे ही नहीं चलता, राइट, सब पे ही नहीं चलता। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी देखने वाली चीज़ है फिग्मा की तरफ से, राइट। तब तक आप कोशिश करना है कि आप इसका कोई, अगर आप इसको ट्राई करना है, अगर आप इसका सोल्यूशन ढूंढ पाते हो तो वेल एंड गुड है, प्लीज़ उसको मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेकिन अब मैं इसका एक जो सिंपल सा तरीका है, जो बेसिक सा तरीका है, जिसे मैंने किया था, बट मुझे एक्चुअली में उतना ज़्यादा पसंद आया नहीं, क्योंकि मुझे वो तरीका सही नहीं लगा एक्चुअल में, ठीक है ना। तो वो भी मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए प्लीज़ ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और तरीका मेरे तो कीजिएगा। और आप प्लीज़, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को हर अपने उस दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो कि फिग्मा में एडवांस प्रोटोटाइपिंग जो है वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम इसके अंदर और ज़्यादा डीप जाएंगे, कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा डीप से डीप प्रोटोटाइप बनाने की कोशिश करें, ठीक है ना, ताकि आप और हम
एक अच्छी फिगवा कम्युनिटी बना सकें। तब तक के मिलते हैं।